वन एंड वन ओनली माता जी में आपका स्वागत है। हम ये कान्हा जी के साथ गंगोत्री, जमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम की यात्रा करने निकले हैं। अब हम जल्दी जल्दी मेन टॉपिक पे आते हैं कि मुख्य सीन यहाँ से लिया है हमने। ये रास्ते में जमुनोत्री जाते समय ये जमुना जी का ही जल है। यहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया, कान्हा जी को स्नान कराया। बहुत ही शीतल जल है और बहुत ज़्यादा ठंडा जल है। कान्हा जी को बहुत कम नहलाया, 1-2 डुबकी लगाई। कान्हा बहुत ठंडा पानी है ना, कान्हा जी को बहुत ठंडा पानी था, इसलिए मैंने कम ही इसमें। अब मैं जल्दी जल्दी इनकी महिमा बता देती हूँ, नहीं आप लोग सुन नहीं पाएंगे। यहाँ जमुना जी का मंदिर है, ऊपर जाके यहाँ आकर भगवान की ध्यान से ऐसा हो जाता है कि एक ओर यमुना की शीतल धारा बह रही थी और दूसरी ओर गर्म जल का स्रोत है। यमुनोत्री मंदिर दर्शन के लिए प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दीपावली तक खुला रहता है। यहाँ कालिंदी शैल से निकलकर एक छोटी जलधारा के रूप में इंद्रनील के समान नीलिमा से भरी कालिंजा बहती है। इसके सौंदर्य के संबंध में कहा जाता है कि नंदनवन के बीच में यदि कोई मार्ग है तो उसका उपमान बन सकता है। ये पौराणिक कथाएं इसकी है कि स्कंद जी बोले कि ये जमुना जी में सिर्फ स्नान मात्र से ही यमलोक से दर्शन नहीं करता है। जो मनुष्य यमलोक के दर्शन नहीं करता है, जो दर्शन करके रात्रि निवास करता है, उसके संपूर्ण पाप जल कर खाक हो जाते हैं। पहले अग्निदेव की नहीं यहाँ कठिन तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से अग्नि ने दृक्पाल के पद प्राप्त किया था। वहीं तप्तकुंड नामक सरोवर हो गया, जिसको गोरख डिबिया भी कहते हैं। वही सिद्ध नामक तीर्थ है, जहाँ यम ने तप करके लोकपाल पद पाया। जो यमुना के स्नान व दर्शन करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। ये इसकी कहानी है। यह पृथ्वी से मतलब भूतल से 228 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यहाँ घोड़े पर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही दुर्गम मार्ग है, बहुत पतला रास्ता है और घोड़े पर बैठ के जाओ। उसी पतले मार्ग से आना है, जाना है और पैदल वाले भी वहीं से यात्रा करते हैं। ये देखिए जमुना जी के पहाड़ में ये ऊपर सारी बर्फ़ जमी हुई है। इस समय ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि क्या बताएं। ठंड से हालत ख़राब हो रही है। इतना कपड़ा पहनना, फिर इतने ऊंचाई पर चढ़ना, सब बहुत ही दुर्लभ है। ये एक रुक के ही 10 कदम आदमी चलता है कि रुकता है। हम तो घोड़े से गए थे, कान्हा जी भी हमारे साथ थे, लेकिन उसके बाद भी बड़े दुर्गम रास्ता है। प्रभु की कृपा से हम ऊपर चढ़ पाए और रात में वहाँ पे एक कमरा लिया। कमरा लेके रात्रि निवास किया और चढ़ने के बाद नीचे उतरने की बिल्कुल हिम्मत ताकत नहीं थी। बहुत ही कठिन मार्ग, कठिन चढ़ाई। ये देखिए अब हम मंदिर दिखाते हैं, मंदिर परिसर। ये मंदिर परिसर है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी क्योंकि अक्षय तृतीया से 2 साल से कोरोना की वजह से ये बंद था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं रखी गई थी जितनी भीड़ हो गई थी। हाथ एकदम ठंड से काँप रहे हैं। ये देखिए जमुना जी का जल बहुत ही निर्मल और शुद्ध है, देखते हैं भी बनता है। उतना ही ठंडा है, लेकिन नहाने के लिए जो तप्त कुंड था उसमें हम लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद माँ यमुना के दर्शन किए। यमुना जी के ऊपर एक ऊंचाई तो बहुत ही है और भी ऊंचे पर्वत से आता है पानी, लेकिन हम लोगों ने ये इस जगह पे पूजा किया, स्नान किया। लोग धोती, साड़ी, कपड़े जो भी ले जाते हैं, चुनरी वगैरह, वो माता रानी को समर्पित करते हैं। और ये मंदिर का ये तप्त कुंड है। महिलाओं का अलग तप्त कुंड है और पुरुषों का अलग है। ये पुरुषों का तप्त कुंड है। इसमें गर्म पानी निकलता रहता है और ये बहुत ही गर्म होता है। धीरे धीरे अंदर घुसने के बाद में फिर ठंडा मीडियम हो जाता है। ये देखिए ये मंदिर के परिसर का ही ये फ़ोटो है। कहीं पे एकदम धूप हो जाती है, कहीं पे एकदम इतनी ठंड और छाया रहती है, लेकिन ये धूप शरीर के अंदर नहीं लगती है। ऐसी ठंड होती है जो हाड़ मांस कपा देने वाली होती है।
हाथ में सुंड लगता है, वैसे बर्फ़ वाली ठंड हो जाती है। जय हो यमुना मैया की, जहाँ लाखों भक्त आते हैं। और इस साल तो अभी से ही शुरू में ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई भक्तों की कि क्या बताएं। इतना कठिन रास्ता, दुर्गम रास्ता, लेकिन आस्था हमारे